हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज से वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। हमारा चैनल के हैक हो चुका था, आज विद गुड न्यूज़। जैसा कि आप ये हमारी वीडियो देख भी रहे हैं उसी चैनल पर कि वो हमारा चैनल रिकवर हो गया है आफ्टर हाईजैकिंग। 2 दिन हाईजैक रहा और उसके बाद 15 जून को हाईजैक हुआ था, जो कि 17 को हमें रिकवर हुआ। 2 दिन की एक स्ट्रगल के बाद, 2 दिन की एक जर्नी के बाद आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, उन सब की दुआएं हमारे साथ थी। और आप सब की दुआएं और हमारी कोशिशों और यूट्यूब और गूगल के कॉपरेशन के साथ, उनकी सपोर्ट्स के साथ हमने अपना चैनल और तमाम डेटा हमने वापस रिकवर कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आज हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हाउ आवर चैनल वाज हैक्ड और किस तरीके से हमने रिकवर किया। ये हम आज आपके नॉलेज के लिए हम आपको बताना चाहते हैं। और ख़ासकर अगर आप में से कोई भी यूट्यूब चैनल रखता है, उसको मैनेज करता है, तो उसके लिए भी ये कारआमद चीज़ होगी कि किस तरीके से हमारा चैनल जो है हैक हुआ, हमारे अपोनेंट ने या फिर हाईजैकर ने किया। तो इस तरीके से आप भी इन चीज़ों से आप मोहतात रहेंगे कि किस तरीके से हमारा हाईजैक हुआ और किस तरीके से हमने उसको रिकवर किया। खासकर आपको पता है कि YouTube पे आजकल हाई प्रोफाइल जितनी भी जो चैनल्स हैं उनको 1919 से कुछ ज़्यादा ही 4-5 साल में कुछ ज़्यादा ही हैक होने लग गए हैं। और ख़ासकर क्रिप्टो करेंसी स्कैम के लिए ये वो ब्रॉडकास्ट करते हैं इस पर आकर, और वो अटैकर जो है, वो हाईजैकर जो है VPN से, या तो आपको किसी तरीके से आपको अटैक करने के लिए, आपका हाईजैक करने के लिए VPN सर्विस के थ्रू फोटो एडिटिंग कोई टूल्स है, एंटीवायरस है या कोई गेम्स है उसकी ऑफर करते हैं, जिसके बाद से ये मसला क्रिएट हो जाता है। एक मॉलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है जिसकी वजह से पूरा कंट्रोल उनके पास चला जाता है, या फिर वो कुकी से भी ग्रैब कर सकते हैं। और वो जो हैक करते हैं वो खासकर chess.com, चेस यूरोप, इलन मस्क के बारे में खासकर, और इसके अलावा स्पेस एक्स के हवाले से जो है वो लाइव स्ट्रीम चलाना शुरू करते हैं और बैनर चेंज कर देते हैं। अब हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम ज़्यादातर हम अपना वीडियोस आईफोन से भी करते थे, मैकबुक से भी करते थे, या फिर हम तीसरा जो ऑप्शन विंडोज़ पीसी से करते थे। विंडो पीसी में अटैक ज़्यादा किया जा सकता है, जबकि मैक और आईफोन बहुत सेफ है, वहाँ जो है वहाँ से हैक होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ से जो विंडोज़ पीसी है वो उसको हैक करना, जो हाईजैकर है, अटैकर है, उनके लिए बहुत आसान होता है। चुनांचे हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि विंडोज़ पीसी से हुआ। विंडो पीसी ऑन था जिसमें हमारा चैनल हमने उसको किया हुआ था, साइन इन किया हुआ था, और उसके बाद उसने उसको एक मॉलवेयर और मॉलिशियस सॉफ्टवेयर गेम के सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है पूरे हमारे विंडो पीसी का कंट्रोल उसने अपने पास संभाल लिया, कंट्रोल हमसे छीन लिया गया ऑनलाइन तरीके से। और जो एंटीवायरस तो उसको उसने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको डिसेबल कर दिया और परमानेंटली डिसेबल हो गया। और ना सिर्फ उसने सी पर जो जिसमें विंडोज़ होती है उस पर उसको कंट्रोल कर लिया, बल्कि हमारे पीसी के दूसरे जो डी होती है और ई होती है, दूसरे भी जो विंडोज़ के पार्टीशन है उस पर भी उसने उस पर भी कंट्रोल ले लिया और पूरा डेटा उसने हाईजैक कर लिया। और हर फोल्डर में उसने एक अपने अटैकर का, अपने अटैक का उसने एक मैसेज छोड़ा। इस तरीके से जो ही हमारे पास पता चला, हमें ये उसकी ईमेल आई कि आपका सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, और उसने कोशिश, सबसे पहले अगले कोशिश यही करते हैं, उसने भी यही कोशिश की कि सबसे पहले जो है वो पासवर्ड चेंज किया जाए। ईमेल का पासवर्ड चेंज किया, और उसके बाद जब हमें पता चला कि किसी ने ईमेल का पासवर्ड चेंज, चूँकि 2 फैक्टर हमने पहले ही रखा हुआ था, रिकवरी ईमेल भी थी और मोबाइल नंबर भी था, तो हमने मोबाइल नंबर के थ्रू उसका कोड हासिल किया। और जो ही हम कोड उसमें इंटर करने की कोशिश की, इतनी देर में उसने बड़ी चालाकी से 1-2 मिनट के अंदर अंदर उसने सारा काम तमाम कर दिया। उसने जो रिकवरी ईमेल है वो चेंज कर दी,
और उसके बाद पासवर्ड चेंज करने के बाद, रिकवरी ईमेल चेंज करने के बाद उसने मोबाइल भी हटा दिया, हमारा मोबाइल नंबर भी हटा दिया 15 जून के बाद। और उसके बाद उसने पूरे उसको कंट्रोल कर दिया। अब उसके बाद यूट्यूब चैनल पर उसने बैनर चेंज कर दिए, अपना बैनर लगा दिया, और उसके बाद उसे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी है, यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ वर्जी है। ऑनलाइन थ्रू सॉफ्टवेयर उसने ऑनलाइन स्ट्रीम चला दी और ये कई घंटे रात तक चलती रही। और जब इसका पता उसको चला, यूट्यूब को चला, चूंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, उसने चैनल को टर्मिनेट कर दिया। और जब चैनल टर्मिनेट हो गया और हमने बार बार जब कोशिश की अपने ईमेल को रिकवर करने की, तो हिफाजत के तौर पर उसको भी वो कर दिया, डिसेबल कर दिया ईमेल को भी गूगल ने। खैर ज़्यादा उसके पास एक दिन रहा, उसके बाद चूंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से यूट्यूब ने उसको परमानेंटली तौर पर बैन कर दिया यूट्यूब चैनल को, और हमारा एक्सेस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और ख़ासकर उसने NFC सिक्योरिटी की लगा दी थी, या और इसके साथ USB की वो भी लगा दी थी, और इसके अलावा बैकअप कोड भी लगा दिया था। तो ये चीज़ें उसने कर दी, जिसकी वजह से ईमेल तक हम नहीं पहुंच सके। हमने ट्विटर के थ्रू, हमने यूट्यूब की जो सपोर्ट टीम है उससे हमने कनेक्ट किया, उससे अपना मसला हमने बयान किया, और उन्होंने जो भी मालूमात, एक फॉर्म भेजा कि फॉर्म फिलअप करें, वो फॉर्म हमने फिलअप करा। तो मुतल्लिका मालूमात उनके पास, इंटरनल जो टीम होती है जो सिस्टम पर काम कर रही है, उनके पास गया, तो उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि वाकई ये चैनल भी आपका है और ईमेल भी आपकी है। अब रिकवरी की बारी है, तो रिकवरी के लिए जो उन्होंने हमसे मालूमात मांगी हम देते गए, हम उससे राब्ते में रहे, और हमें वो तरीक़ेकार बताते इस तरीके से आप ईमेल को रिकवर करो। हम रिकवर करने की कोशिश रहे मगर नाकाम होते रहे। उनको फिर स्क्रीनशॉट भी भेजे जो उन्होंने मांगे, किस तरीके कर रहे हैं। करते करते आखिरकार जो है जब कोई तरीका कारनामा नहीं हुआ, फिर उन्होंने ईमेल को रीसेट पासवर्ड पे डाल दिया और हमें कहा कि आप अब रीसेट कर लें और इसको ईमेल पर कंट्रोल कर लें। तो उसके बाद हमने ईमेल पर कंट्रोल, 2 दिन इसमें लग गए, ईमेल पर हमने कंट्रोल हासिल किया। मगर ईमेल पर तो कंट्रोल हो गया, मगर चैनल तो परमानेंटली बैंड हो चुका था, क्योंकि उसने वायलेशन की थी। खैर ये हुआ कि उसने अपनी स्ट्रीम चलाई, हमारा डेटा सेफ रहा, हमारा डेटा, हाँ उसने कुछ चेंजिंग बहुत की, अपनी वीडियो लगाई, ये वो किया, बैनर चेंज किए, मगर हमारा डेटा का लॉस नहीं किया, हमारा कोई डिलीट नहीं किया, हमारा जो भी डेटा था। अब उसके फौरन बाद ही वो डेटा चूंकि टर्मिनेट हो गया था, तो फिर सेफ हो गया। हो सकता है वो बाद में उसको डिलीट भी कर देता, मगर वो फिर सेफ हो गया। अब उसके बाद जब ईमेल रिकवर हो गई, तो फिर उसके बाद जो भी कंसर्न मालूमात थी वो हमने यूट्यूब जो सपोर्टर टीम है उसको दिए, और आखिरकार 2 दिन के स्ट्रगल के बाद हमारा यूट्यूब चैनल बहाल हो गया। अब उसके बाद हमने जो भी मेजर्स करनी थी वो हमने मेजर्स कर दिए। और ख़ासकर ये याद रखें कि हमेशा अगर आप ये चाहते हैं कि आप अभी नहीं हो, तो हमेशा आप एक तो 2 फैक्टर इसके ऑथेंटिकेशन रखें अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और इसके अलावा खासकर NFC सिक्योरिटी वो ज़रूर लगाएं, जैसा कि हाईजैक करने लगा दी थी, NFC सिक्योरिटी लगा दी। वो NFC सिक्योरिटी के अलावा वो ईमेल का रसाई भी नामुमकिन थी। तो ये एक तरीक़ेकार था जिसके तरीके अडॉप्ट करते हुए आखिरकार हमने अपना यूट्यूब चैनल वापस ले लिया। पूरा डेटा भी हमें रिकवर हो गया, हमारे ईमेल भी अल्लाह के फजल से, और आप सब जो हमारे व्यूवर्स हैं, दोस्त हैं, उन सब की दुआओं से, उनकी बेस्ट विशेस से ये हमने अब रिकवर कर लिया। अब हम एक मरतबा फिर यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, और इंशाल्लाह उसी तरीके से हमारी डेली जो है वो वीडियो आती रहेगी। हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।